23 मई और 24 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 23 मई का दिन है, शनिवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे जो योग बनेगा वो एक तो रवि नाम का योग बनेगा और ध्रुव नाम का योग भी बनेगा। इसके बाद 24 मई ये रविवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। यहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है, रवि योग भी रहेगा, हर्षण नाम का योग भी रहेगा और वज्र नाम का योग भी रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन ही आपके 11वें घर यानी कि सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। तो दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हेल्थ की बात करूं मैं तुला राशि के लोगों के लिए, तो हेल्थ के मामले में ये दिन काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। आपके 10वें घर का स्वामी 11वें घर में आया है, 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, त्रिकोण भाव एक्टिव है, तो यहाँ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी। आप बड़ा मुस्कुरा कर काम करने वाले रहने वाले हैं। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। देखिए, कई बार ना हमारी मुस्कान जो है वो समस्याओं का सबसे बड़ा इलाज है, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना जिसके साथ बैठकर आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ आप टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। तो ये समय ऐसे ही लोगों के साथ समय बिताने का, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज में आप कह सकते हैं सामाजिक जीवन हो गया, वहाँ वक्त बिताने का रहने वाला है, क्योंकि 11वां भाव जो है ये समाज से भी जुड़ा है, मित्रों से भी जुड़ा है, आपके बड़ों से भी जुड़ा है। अब ये जो समय है आपको आराम और शांति का भरपूर अनुभव होगा। एक तो ये वीकेंड का समय है, तो वीकेंड में हो सकता है आप रेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, या फिर घर में ही रहकर रेस्ट करना चाहते हो, तो उस समय का भरपूर आनंद प्राप्त कर पाएंगे। दोनों ही दिन में आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। और ऐसा भी रहेगा कि अचानक से यात्रा आप प्लान कर लें। अचानक से दोस्तों के साथ मन हुआ कि क्यों ना वीकेंड के लिए कहीं आसपास की जगह पर जाया जाए, तो इस चीज़ की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये समय आपके अंदर एक परिवर्तन का है और देखिए, आपके अंदर समझने की भावना को गति प्रदान करने का है। अपने रिश्तों के प्रति समर्पित, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का समय है। और इस समय जो अतीत में कुछ मतभेद हो गए थे ना अपनों से, उनका विश्लेषण करके उनको ठीक करने का भी समय है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिले जुले प्रभाव देगा। अब सीधे बात करते हैं हम करियर के बारे में। अब करियर भाव का स्वामी तो चंद्रमा ही होते हैं, 11वें में गए हैं यानी अपने से दूसरे घर में गए हैं। तो जो भी आपका काम है उस काम के जरिए इनकम होने का योग यहाँ बना हुआ है। इस समय अवधि में धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छे दिन रहेंगे दोनों। बेशक ये 2 दिनों में देखिए, रविवार का जो दिन है ये छुट्टी का दिन है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं है। जो बिजनेस करते हैं, दुकानदारी है, या कई जॉब भी ऐसी हैं जिसमें ये छुट्टी वाला दिन ना होकर आपके कामकाजी दिन ही बन जाता है। तो इस समय पूरी संभावना है आपके लिए धन लाभ होने की। और आप जो बिजनेस करने वाले जातक हैं उनके लिए थोड़ा मिला जुला है, उनके लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं है। जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। निजी क्षेत्र में उन्नति का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। आप अपने काम से बाहर ट्रेवल कर सकते हैं और कोई अच्छी खबर आज के दिन को बना सकती है। खासतौर से शनिवार का दिन कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। आर्थिक लाभ की बात हो सकती है, किसी डील की बात हो सकती है, परिवार से जुड़ी बात भी हो सकती है। तो इस सकारात्मक समय का पूरा लाभ उठाएं। आप अपने विकास को करने में इसका लाभ उठाएंगे। फाइनेंशियली रूप से भी ये समय काफ़ी अच्छा है। 23 मई को कहीं ना कहीं से पैसे आने का योग भी बना हुआ है और किसी संस्थान से हो सकता है आपको मिल जाए रकम, या फिर आप कोई किसी एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको कोई मोटी रकम मिलने का योग बना हुआ है। तो अगर आपने पैसे जुटाए हैं, कहीं से आपके पास पैसे आए हैं, तो देखिए उसका आप पूरी तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए दिया गया है उन चीज़ों की पूरा करने के लिए। ये आपकी
कड़ी मेहनत का नतीजा है। देखिए, कड़ी मेहनत सिर्फ और सिर्फ परिवार को चलाने में और जॉब को करने में नहीं, जो एनजीओ वगैरह भी चलाते हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने का, और उस अरेंज किए हुए पैसे को उसी तरीके से लगाने के लिए भी। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इसके अलावा आपके जो मामा नाना यानी जो ननिहाल पक्ष है, वहां से किसी तरह की मदद मिलने का योग बना हुआ है। कुछ जो एक प्रेशर आप झेल रहे थे, या कुछ बोझ जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था, उस बोझ को कम करने का काम वो करेंगे और आपको बड़ा आनंद भी मिलने वाला है। यानी एक होता है पैसे का सपोर्ट और एक होता है आपका, जो हम कहते हैं कि आपका आप व्यक्ति का सपोर्ट मिला भावनात्मक रूप से ही सही, तो इससे काफी जुड़ाव महसूस होता है और ये सपोर्ट आपको बहुत अंदर तक फील करने वाला है। किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसने अतीत में आपकी मदद की थी। तो ऐसे शख्स को जब आप मिलेंगे तो उनको शुक्रिया अदा भी करें और उनके आभारी भी रहें। अब रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया। पारिवारिक जीवन अच्छा बना हुआ है, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। परिवार के सदस्य तो सपोर्टिव रहेंगे ही, मित्रों की बात की थी वो भी सपोर्टिव है, आपके जो बड़े हैं वो भी सपोर्टिव है आपके लिए। और देखिए, हमेशा ना व्यक्ति को पता होता है कि कमियां हमारे अंदर क्या हैं, अपनी कमियों के बारे में अच्छे से पता होता है। बेशक हम उनको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि हमें अपनी कमियों को मानने में हमेशा डर लगता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को पता है हमारी कमियां क्या हैं, जो अपने बारे में विचार करते हैं, जो अपने बारे में भी सोचते हैं। अब जरूरत है कि आप उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो अपनी उन कमियों को दूर करके अपने जीवन को सुकून भरा बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ खास वक्त देने का ये समय है। वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का ये समय है। और प्रेम जीवन के मामले में भी आप बहुत खुश मिजाज रहने वाले हैं। रोमांस के मामले में अच्छा है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि बीती बातें थोड़ी बिगड़ी होती हैं, तो कुछ व्यक्ति होते हैं उनको उधेड़ने में बहुत मजा आता है बीती बातों को। कुछ होते हैं उनको उनको पता होता है कि बीती बातों को उधेड़ने से सिर्फ हानि पहुंचेगी, गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, तो वो व्यक्ति उन चीजों को छोड़ देता है। उन चीजों को दोबारा वो नहीं अपने जीवन में लेकर आना चाहेगा, क्योंकि समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, समय आगे जाता है। तो हमें भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये प्रेम जीवन में खुशी लौटाने का समय है, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का समय है। शिक्षा के मामले में दोनों ही दिन मिले जुले रहेंगे। और ये तो समय अभी छुट्टियों का चल रहा है। कुछ जो हायर एजुकेशन जुड़े हैं उनके लिए हो सकता है एग्जाम का ये वक्त चल रहा हो, तो मिला जुला ये समय है। आप जितना चीज़ों को समझेंगे, जितना चीज़ों पर अमल करेंगे, फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के लिए अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करें। उनको एहसास कराएं कि आप उनका सम्मान करते हैं। तब ये चीजें जब आपको पता चलेंगी कि हाँ, उनको पता है कि आप उनका सम्मान करते हैं, तब आपको वो उपाय लगेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।